साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क क्लास में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा कुछ विधियों की हम कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट विधि की। साथियों, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संपूर्ण शिक्षण विधि को निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे श्रुत लेखन विधि। चर्चा आज हमारी रहेगी साथियों, कौन सी विधि की? श्रुत लेखन विधि की या श्रुत लेखन अभ्यास विधि। ये श्रुत लेखन अभ्यास विधि कौन सी कक्षाओं में उपयोगी है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने सभी ने नाम तो सुना होगा, श्रुत लेखन, यानी सीधी सी बात है, श्रुत लेखन का मतलब होता है सुनकर लिखना। जैसे हम छोटी क्लासों में हमारे टीचर्स हमें बोलते थे और हम उनकी बातों का अनुकरण करते थे, उनकी बातों को सुनकर अपनी नोटबुक में लिखते थे। वह विधि कौन सी विधि थी साथियों? श्रुत लेखन अभ्यास विधि थी। देखिए क्या क्या होता है इसमें। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना। यही मैं आपको बता रहा हूँ। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनकर लिखना। अर्थात जब शिक्षक सर्वप्रथम मौखिक बोलकर छात्रों को कोई गद्यांश या पद्यांश लिखवाता है, बच्चे शिक्षक का वाचन सुनकर शब्द लिखते हैं। सीधी सी बात वही है कि टीचर बोलते हैं और अपनी नोटबुक में बिना देखे केवल और केवल मात्र सुनकर जिस विषय वस्तु को लिखते हैं, वह जो विधि होती है उस विधि को कहा जाता है श्रुत लेखन विधि। श्रुत का मतलब होता है सुनना, लेखन का मतलब होता है लिखना, यानी सुनकर लिखना ही श्रुत लेखन अभ्यास विधि है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए तो खासकर विशेष रूप से यह उपयोगी है। देखिए, लेखन समाप्ति पश्चात, लेखन समाप्ति पश्चात बच्चों के लेखन कार्य की जांच की जाती है। जब टीचर बोल देता है किसी गद्यांश या पद्यांश को और उसके बाद जब बच्चे लिख लेते हैं तो टीचर बताओ क्या करता है? उनकी कॉपी को या नोटबुक को क्या करता है बताओ? जांच करता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बार बार शुद्ध लिखने का अभ्यास कराया जाता है। आपने देखा होगा टीचर कॉपी चेक करता है, बहुत सारे गोले 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 रेड पेन से गोले गोले लगा देता है और ऊपर लिखता है कि इसका शुद्ध रूप ये है, उसका शुद्ध रूप ये है। वो कौन सी विधि थी साथियों? वो श्रुत लेखन विधि थी। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को बार बार शुद्ध लिखने का अभ्यास कराया जाता है और कहता है कि आपने जो शब्द अशुद्ध लिखे हैं इनको कम से कम आपको 8 से 10 बार लिखना है। जब आप उसका एक ही शब्द का बार बार अभ्यास करेंगे तो सीधी सी बात है, उस शब्द को शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। यही विधि बताओ कौन सी होती है? श्रुत लेखन विधि, जिससे बालक शुद्ध लिखना सीख जाता है। तो महत्वपूर्ण रोल तो इसका यह है कि बालक को शुद्ध रूप से लिखना सिखाने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है साथियों? प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करें, यह लेखन की प्राचीन व परंपरागत पद्धति है। शुरू से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं और इसका यूज भी हमने अच्छे से किया है, तथा शुद्ध लेखन की अति उत्तम विधि मानी जाती है। शुद्ध लेखन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। प्रश्न आएगा तो आपका यही प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। देखिए, एक भाषाविद है जिनका नाम है पीडी पटनायक। उन्होंने कहा कि वह निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में उच्चारण का। यानी कि जो लेखन है, लेखन में किसका महत्व होता है बताओ? सुलेख का। किसका होता है? सुलेख, यानी अच्छी लेख का महत्व होता है लेखन में, लिखने में। जैसे भाषण में बताओ किसका होता है? शुद्ध उच्चारण का भाषण में उद्देश्य होता है, ऐसे ही लेखन में बताओ किसका महत्व होता है? सुलेख का, यानी अच्छी लेख का, अच्छी राइटिंग का उसमें महत्व होता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे पास हमारा व्यक्तित्व झलकता है हमारी राइटिंग में, हमारे सुलेख में। इसलिए सुलेख, गांधी जी ने कहा है कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का क्या है? एक आवश्यक पहलू है। प्रत्येक व्यक्ति को लिखना तो आना चाहिए, साथ के साथ में अच्छे से लिखना भी आना आवश्यक है। आगे हम चर्चा और करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, गति के साथ साथ गति के साथ साथ अनुलेखन है। गति के साथ साथ लिखना होता है क्या है? अनुलेखन। जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा कि वैसा अपने लिखते जा रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में अनुलेखन अभ्यास कराया जा सकता है तथा इसका लक्ष्य बालकों की सुलेख की आदत डालना है। यानी कि तेज स्पीड से बालक को लिखाया जाता है और बालक उसको लिखता है, जिससे यह भी ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा स्पीड तेज नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा स्पीड अगर तेज होगी, हमारी गति तेज होगी, तो हमारी जो सुलेख है वो खराब हो सकती है। इसलिए उचित गति के साथ हमें लिखना है, जिससे हमारे जो सुलेख है बहुत अच्छी हो जाए और सुलेख की आदत हमें पड़ जाए, लिखने की आदत हमें पड़ जाए। अनुलेख का पर्याप्त अभ्यास कराया जाना चाहिए। अभ्यास तो मस्ट है, हर चीज़ में अभ्यास नहीं होगा तो कुछ भी कार्य अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप पढ़ाई का कार्य हो, चाहे कोई अन्यत्र किसी विषय वस्तु या कोई भी किसी कार्य क्षेत्र में अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अभ्यास के बिना तो हम कौशल अर्जित कर ही नहीं सकते। और लेखन तो बताओ क्या है? एक कौशल है, और इसके लिए बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा।
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 10-15% समय श्रुत लेखन के लिए रखा जाता है। मतलब प्राथमिक जो कक्षा है उसे 10% समय, जो भी उसका जो पढ़ाई का जो समय होता है उसे 10 से 15% जो समय किसका रखा जाना चाहिए, श्रुत लेखन का रखा जाना चाहिए। और उच्च स्तर पर ये 3 से 5% का रखा जाना चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षाओं में तो कितना 10 से 15% का समय केवल और केवल किसके लिए, श्रुत लेखन के लिए होना चाहिए। जबकि उच्च स्तर के लिए, उच्च स्तर पर यह कितना प्रतिशत हो जाता है, 3 से 5% हो जाता है। अर्थात इसमें धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा पर ही बालक खूब सारा होता है क्या कर लेता है, अभ्यास कर लेता है। प्राथमिक स्तर के लिए प्राथमिक स्तर के लिए पठित अंश का तथा उच्च स्तर के लिए अपठित अंश का श्रुत लेख लिखाना तथा प्राथमिक स्तर पर घर से पढ़कर आना लाभकारी है। इसका मतलब क्या है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, सुनने का प्रयास करना अच्छे से। एक तो प्राथमिक कक्षाएं हैं और एक हमारी कौन सी कक्षाएं हैं बताओ, उच्च स्तर की कक्षाएं हैं। प्राथमिक स्तर पर तो क्या होगा, जो श्रुत लेखन होगा वो कौन से अंश का होता है, पठित अंश का। अच्छा प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ से। यानी कि जो बालक ने पहले से पढ़ रखा है उस अंश को ही बालक को बताओ क्या दिया जाए, लिखने के लिए कहा जाए, उसी को टीचर बोलेगा और उसी को बालक सुनकर क्या करेगा, लिखेगा। कौन सा, जिसको बालक ने पहले पढ़ लिया है, पठित अंश को ही। लेकिन उच्च स्तर पर क्या होगा, बालक ने अच्छे से अभ्यास कर लिया है, बालक शुद्ध रूप से सीखना लिखना सीख गया है, तो यहाँ पर बताओ कैसा अंश होगा, अपठित अंश होगा। कैसा अंश होगा साथियों, यहाँ पर अपठित अंश होगा। इस अपठित अंश को लिखेगा तो धीरे धीरे उसके कौशलों में और वृद्धि हो जाएगी और लगातार उसको बताओ क्या चलता रहेगा, अभ्यास चलता रहेगा। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर तो कौन सा अंश होना चाहिए, इसमें पठित अंश होना चाहिए। और उच्च स्तर पर कौन सा अंश होना चाहिए, अपठित, जो पहले पढ़ा नहीं हो। यानी सीधी सी बात है, ये कैसा रूप है, ये सरलतम रूप है। कैसा रूप है, सरलतम रूप है। और ये बताओ कैसा रूप है, ये कठिनतम रूप है। आगे हम बात करें, देखिए इस विधि के कुछ उद्देश्य हैं। श्रुतलेख जो विधि है इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे वर्तनी दोष को दूर करना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट करके ही लिखेंगे कि वर्तनी अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, श्रुतलेख विधि का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि बालक बिना देखे लिख रहा है तो निश्चित रूप से उसकी शुद्ध लेखन की जो क्षमता है वो उसका क्या होगा, विकास होगा। नवीन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखना, जैसे कोई अलग शब्द आया जिसको बालक नहीं लिख पा रहा है तो उसको बताऊँ टीचर का दायित्व तो कहाँ पर लिखेंगे, वो श्याम पट्ट पर लिखते हैं। शेषर वाचन करना, जो लिखा है या जो बोला जा रहा है उसका अच्छे से क्या करना है बताओ, वाचन करना है, उसको अच्छे से बोलना है। मंद गति से उच्चारण, बोलते समय थोड़ा थोड़ा सी मंद गति से बालक जो उसका क्या कर सकता है, उच्चारण भी कर सकता है। तीव्र गति से जब पढ़ते समय उसको लिख ले तो उसका बताओ क्या करना है, वाचन करना। ये सारे बताओ किसके उद्देश्य हैं, श्रुतलेख विधि के क्या है, उद्देश्य हैं। आगे चर्चा में आपसे और करूँ श्रुतलेख की प्रक्रिया। श्रुतलेख की प्रक्रिया, श्रुतलेख की प्रक्रिया में कि पहले दिन ही संकेत दे दें कि कल आपसे यह लिखाया जाएगा। कौन सी कक्षाओं की बात की जा रही है, प्राथमिक कक्षाओं की। कौन सी कक्षाओं की, प्राथमिक कक्षाओं के लिए बालक से पहले कह दी जाए कि आपको यह कल लिखाया जाएगा, तो इसको आप पहले ही से पढ़ कर आए। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ, पठित अंश हो जाएगा। कौन सा अंश हो जाएगा, पठित अंश हो जाएगा। गद्यांश तथा 10 कठिन शब्दों होने चाहिए। गद्यांश अच्छा होना चाहिए जिसमें कठिन शब्दों का समावेश हो, ऐसा गद्यांश हमें चुनना है। श्रुतलेख लिखाने के बाद एक बार पुनः द्रुत वाचन कर दें, यानी एक बार लिखा दें उसको एक बार तेज गति से फिर दोबारा से बोल दें। द्रुत वाचन का मतलब होता है तेज या शीघ्र। जांच कार्य करें श्रुतलेख का, अशुद्धियों का गोला लगाएं, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। शुद्ध रूप हांसी में लिखें, जैसे गोला लगाया, जैसे मान लीजिए ये शब्द मैंने गलत लिखा है तो इसके नीचे लिख दिया इसका शुद्ध रूप, ठीक है। तथा अशुद्धियों को 10-10 बार लिखने को कहा जाए, तो धीरे धीरे जैसे बालक 10-10 बार किसी चीज़ को लिखेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा और बालक बताओ शुद्ध रूप से लिखना सीख जाएगा। छात्र की प्रशंसा को क्या करें बताओ, प्रोत्साहित। छात्र ने जो अच्छा कार्य किया है उसको प्रोत्साहित करें। शुद्ध स्पष्ट जोर की आवाज़ में वाचन किया जाए, तभी तो बालक सही से सुनेंगे। इसलिए टीचर का जो उच्चारण है ना वो इसका महत्वपूर्ण। अगर टीचर का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बच्चे भी अशुद्ध लिखेंगे, इसलिए उच्चारण पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए। वाक्यों को उपयुक्त हिस्सों में तोड़कर बोला जाए, यानी बड़े बड़े वाक्य हैं तो जो जहाँ पर रुकना है वहाँ रुक जाए ना, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप कर कर रुकना है। मतलब जैसी जो वाक्य की प्रक्रिया है, वाक्य में जो भी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या अन्य चीज़ों का है तो उसके अनुसार ही हमें जो है बच्चों के सामने बोलना है, ताकि बच्चे उस चिन्हों का प्रयोग कर सके। विराम चिन्ह, पर्याप्त ठहराव आदि को देखना चाहिए। साथियों हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं बताओ क्या, किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सी की भर्ती बताओ, शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ एजुकेशन साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स
को संपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। आप चाहे 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, BDO की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी, संपूर्ण हिंदी के अंतर्गत आप संपूर्ण व्याकरण और साहित्य की निःशुल्क कक्षाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़कर इन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, साथ ही अपने साथियों को शेयर जरूर करना है। थैंक यू।